जी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं छोटी बच्ची 1 से 2 साल की बच्ची का धोती। तो धोती बनाने के लिए हमने आधे मीटर कपड़ा लिया है। तो इसको पहले नाप लेंगे तो कि हमारे कपड़ा की चौड़ाई कितने है और कितने इंच हमारे कपड़ा है। तो चलिए इसको नाप कर देखते हैं। तो इस नापने के बाद हमारे हो रहा है 22 इंच। तो हमारे 20 इंच रहते हैं तो आधा मीटर होता है। तो हमारे 22 इंच है, 2 इंच ऊपर हमारे आधे मीटर है। तो चलिए हमारे इसको अब बैठा लेते हैं। तो हमारे देखिए 22 इंच पूरे हैं। अब उसके बाद इस कपड़े को बढ़िया से फोल्ड करेंगे। तो 4 फोल्ड इसको नहीं करना है, इसको तिरछे तरीके से फोल्ड करना है। तो चलिए पहले 2 फोल्ड इसको करते हैं। 2 फोल्ड करने के बाद पूरे से बराबर करना है, कहीं से झोल उल नहीं रहना चाहिए। उसके बाद बराबर करने के बाद इसको तिरछे कोई सा भी कोना, आप चारों कोना से कोई सा भी कोना आप ले सकते हैं। उसके बाद एक कोने से दूसरे कोने पर रखना है। सामने सामने जो हमारे कोने होंगे, देखिए एक कोने से हमने दूसरे कोने पर रख दिए हैं। तो उसके बाद चारों को हमने बराबर करना है। चारों कोन पे हमें एकदम बराबर करना है, क्योंकि हमारे आधे मीटर कपड़ा है तो पूरे परफेक्ट बैठ गया है। अगर आपको कम ज़्यादा है तो इधर उधर निकलेगा तो उसे बराबर नहीं करना है, उसे छोड़ देना है वैसे ही। तो इसे तिरछे तरीके से हम करने के बाद अब इसको नापेंगे। तो हमें आसन लेना है। आसन हम लिए 6.5 इंच और नीचे हम 4 इंच लेंगे मोहरी का। उसके बाद हम 1.5 इंच आसन के सामने ले लेंगे, उसको लाइनिंग सीधे खींच देंगे। उसके बाद इसको कर देते हैं गोल। तो गोल करने के लिए हम देखिए और नीचे फिर हम नाप देते हैं। तो लंबाई हमें नाप ली है 4 इंच। 4 इंच नापने के बाद वहाँ भी हम खुटका लगाएंगे। वहाँ हमें गोलाई नहीं करना है कि वहाँ पर तो हमें मोड़ी बनाना है, वहाँ पर सिलाई लगाना है। यहाँ पे हमने 1.5 इंच ले लिए। जो हमारे आसन के सामने जो हमारे हैं नुक्कड़, उस पर हम 1.5 इंच ले लेंगे और उसको कट कर देंगे 1.5 इंच को। तो पहले हम आसन को कट करके गोल करके हटा दे रहे हैं। वो आसन को कट करने के बाद फिर हम नीचे कट कर लेंगे। तो पहले हम कपड़े को बिल्कुल परफेक्ट बैठा लेंगे। तो यहाँ पर हम खुटके लगा देंगे। यहाँ पे हमें कटिंग कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे तो हमारे सिलाई लगेगा। उसके बाद इसको हम कटिंग करके हटा देते हैं। तो चलिए इसे भी हम फटाफट कटिंग कर दिए। ये कटिंग इसलिए होता है क्योंकि यहीं से हमें चुन्नट बनना स्टार्ट होता है, तो इसीलिए हम इसे कटिंग करके हटा दिए। अब देखिए हम लेंगे बेल्ट के कपड़ा। तो बेल्ट के कपड़ा हमारे एक्स्ट्रा इतना पड़ा हुआ था तो हमने ले लिया। अगर आप चाहे तो 1.25 मीटर कपड़ा में आराम से आपका बन जाएगा। तो हमने 1.25 मीटर हो ही गया मेरा। तो उसके बाद हमारे ले लिए। तो हमारे 7 इंच लंबाई है, हमें 7 इंच नहीं रखना है, हमें 6 इंच ही रखना है। तो हमें सारे जगह 6-6 इंच पे निशान लगाना है। इस तरफ हमारे कम चौड़े है, इस तरफ ज़्यादा चौड़े है। तो इधर हमारे 6 इंच पे होकर के थोड़ा सा ही बच रहा है। तो इधर हमने देखिए पूरे में निशान लगाने के बाद इसको कटिंग कर देंगे। लंबाई हमें 14 इंच रखना है। तो पहले लंबाई भी हम नाप के देखेंगे कि हमारे लंबाई कितने पूर रहे हैं। तो लंबाई हमारे पूरे बिल्कुल ज़्यादा, तो हम इसे कम करेंगे। तो हम 14 इंच पर निशान लगा दिए। 14 पे निशान लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उस एक्स्ट्रा को हम कट करके हटा देंगे। हटाने के बाद ये हमारे बेल्ट भी हो जाएंगे रेडी। तो अब चल रहे हैं हम सिलने के लिए। तो फटाफट हमारे सारे कपड़े को फोल्ड कर दिया और उसमें रख लिए। रखने के बाद अब चल रहे हैं मशीन पर। तो देखिए हमारे पूरे लंबाई कितने हो रहे हैं। तो लंबाई हमारे पूरे 22 इंच हो रहा है, क्योंकि हमारे 22 इंच सही रहेगा। 22 से 25 इंच तक अब मेरा बहुत परफेक्ट रहेगा। अब आ गए मशीन पे, हमने सिलना ली। तो पहले मोहरी मोड़ेंगे। जो हमने खुटका लगाया है तो वहाँ से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा हम फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे पहले। तो इस तरीके से 1 से 2 सिलाई मार करके फिर मशीन को सीधे करेंगे। उसके बाद चाप के बैठा करके पूरे में चला देंगे। चलाने के बाद निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर से हम इस तरफ से हम एक बार मोड़ेंगे, फिर इसको डबल मोड़ेंगे। डबल मोड़ने के बाद फिर इस पर भी हम सिलाई वैसी लगाएंगे जैसे हमने इस तरफ लगाया है। पूरे में लगा करके यहाँ पर आने के बाद 1 से 2 सिलाई हमें इस तरफ करके निकाल देना है। अब दूसरे वाले को भी हम वैसे ही मोड़ेंगे जैसे हमने इसके मोड़े। देखिए कितने अच्छे हमारे कोन निकल गए। जो हमारे एक्स्ट्रा धागे उगे होंगे उसे हम कट करके हटा देंगे। अब दूसरे वाले फैब्रिक को भी वैसे ही हम करेंगे। तो इसे भी हम वैसे ही सिल दिए। ये भी हमारे हो गए, दोनों हमारे हो गए रेडी। तो अब इसके बाद हम करेंगे आसन ज्वाइन। आप आसन करिए या नीचे भी जो सिल सकते हैं। पहले हम आसन ही कर रहे हैं, कोई नहीं, आप जो मर्जी आप दोनों में से सिल सकते हैं। बट पहले हम आसन सिल दे रहे हैं। तो आसन हमारे दोनों बहुत अच्छे बराबर है। तो आसन सिलने के लिए हमने आधे इंच की दबाव ली है। दबाव लेते हुए हम जैसे जैसे हमारे गोल कटा हुआ है वैसे वैसे पूरे पे हम चला देंगे। यहाँ पर आके थोड़ा हमें गांठ बांध देना है। उसके बाद इसे निकाल देना है। निकालने के बाद इस तरह के भी वैसी हमें सिलना है जैसे हमने इस तरफ सिले हैं। तो चलिए इस तरफ भी हम सिल देते हैं। तो इस तरफ भी हम कपड़े के बराबर से बैठा लिए। बराबर से बैठाने के बाद इस पर हम चला रहे हैं सिलाई। तो सिलाई इस पर भी लगा दिए। दोनों तरफ हमें 2-2 सिलाई लगाना है, क्योंकि बहुत मजबूती हमें चाहिए। अब लगाएंगे हम बगल में। तो बगल में हमें
जैसे कि आपको पता ही है कि हमने सिलाई लगा रखे हैं मोहरी के लिए, तो आप देख रहे हैं, तो उसी पर हमें निशान लगा करके आधे आधे इंच पे हमें लगा देना है। तो हमने मोहरी को सिलाई लगाने हुए देखिए हमारे नुक्कर बहुत अच्छे हो गए। अब यहाँ पर के आसन के पास हमें गांठ बांध देना है। आसन के ऊपर और नीचे दोनों हमें जोड़ बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर इधर उधर हो रहा है तो उसे खोलना पड़ेगा और सेंटर में करना पड़ेगा। हमने कर दिया और 2 सिलाई हम इस पर लगा देते हैं। ये भी हमारे पूरे परफेक्ट बैठ गए। अब हम ले रहे हैं बेल्ट, तो बेल्ट हमारे रेडी नहीं है। बेल्ट बना रहे हैं, तो बेल्ट बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे लास्टिक। तो लास्टिक डालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस थोड़े जो हमारे खुले कपड़े हैं उसे ज्वाइंट कर देते हैं। तो आधे इंच के दबाव पर हमें इसे पूरे सिल देंगे। दोनों तरफ हम गांठ बन के इसको निकाल देंगे। उसके बाद बिल्कुल लब के सिलाई हम ऊपर से लगा देंगे। तो ऊपर से लगाने से ये होता है कि हमारे कपड़ा बिल्कुल भी बैठ जाता है, तो इसीलिए हम ऊपर से इस पर सिलाई लगा देते हैं। सिलाई लगाने के बाद बहुत परफेक्ट हमारे हो जाएंगे। अब उसके बाद इसमें हमें लगाना है लास्टिक। तो अगर लास्टिक लगाना है तो आप ऊपर से थोड़ा ज़्यादा का निशान लगाए, इतने पर हमें लास्टिक लगाना है। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। अगर हमें नारे डालना है तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। तो हमारे उसके हिसाब से नीचे जो बचेगा तो आधा इंच दबाव लेते हुए हमारे हो जाएंगे बेल्ट रेडी। तो हम बिल्कुल भी सेंटर में कर करके हम उस पर लगा दिए खुट के। तो हमारे सेंटर में इस तरफ हमारे निशानी है, इस तरफ हमारे निशानी है, तो चारों तरफ हम खुट के लगा दिए। पहले हम देखिए इस तरफ जो हमने 1.5 इंच ले रखे थे उस पर हम सिलाई लगा देते हैं, क्योंकि जहाँ हम 1.5 इंच लिए थे उस पर सिलाई बिल्कुल अच्छे से लगना चाहिए, कि थोड़ा सा भी थोड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक रंग सिलाई लगना चाहिए। तो एक रंग हमने सिलाई लगा दी। एक रंग लगाने के बाद इस तरफ भी हम वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने इस तरफ लगाया। वहीं से हमें चुन्नट बनना स्टार्ट होगा। तो चुन्नट हमें उसी तरफ घुमा करके बनाना है। तो चलिए अब हम चुन्नट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे बेल्ट की लंबाई हुए 14 इंच, तो 14 इंच के हमें 7 इंच होगा। तो हमें आगे और पीछे दोनों तरफ हमें चुन्नट बनाना है। तो हमें आधे आधे इंच से थोड़ा हल्का कम हमें चुन्नट के चौड़ाई लेना है। थोड़ा अंदर दबाते हुए हम इसको चलाते जाएंगे। तो हमारे जो 1.5 इंच ले रखे थे उसी तरफ घुमा करके चलाना है। आसन के पास हम आ गए। आसन के पास भी हमें वैसे ही देख करके और नापना है कि हमारे पुड़ गए नहीं, तो हमारे 7 इंच बिल्कुल चुन्नट पुड़ गए हुए। तो हमारे प्लेट अगर 7 इंच नहीं होगा तो उसे कम बेस करके आप खोल के कम बेस कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हुआ तो कम करो, कम हुए तो ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ही हम पूरे में इसको चलाएंगे। यहाँ पर फिर हम जहाँ पर था वहाँ पर आकर के रोक देंगे। तो हमारे हो गए पूरे रेडी। अब उसके बाद देखिए हमारे बिल्कुल भी हो गए 14 इंच हमारे हो गए। 4 तरफ से हमें चुन बनाए, उसके बाद 14 इंच हो गए। आप देखिए जो हमने निशान लगाए थे, निशान जो हमारे दिख रहे हैं वहाँ पर हमारे जोड़ है, उसी जोड़ के पास हमें आगे के आसन वाले जोड़ रख करके बिल्कुल सीधे सीधे में बैठा करके इस पर हमें चला देना है। बिल्कुल बेल्ट को जोड़ना है, तो बेल्ट को हम जोड़ रहे हैं। अब उसके बाद पूरे में हमें चला देना है। सिलाई के अंदर तरफ से हमें सिलाई लगाना है, ऊपर तरफ से नहीं लगाना है, क्योंकि फिर ऊपर तरफ से लगाएंगे तो बेल्ट पे हमारे दिखेगा। तो दोनों आसन फिर हमारे पीछे वाले भी दोनों जुड़ना चाहिए। दोनों हमारे पीछे वाले आसन और हमारे बेल्ट के जोड़ दोनों हमारे मिलने चाहिए, क्योंकि मिलने से बहुत अच्छे बन जाएंगे। अगर नहीं मिल रहे तो उसे फिर मिलाना होगा, वैसे तो बनेगा नहीं। तो चलिए हमारे हो गए पूरे रेडी। तो अब उसके बाद इस पर ऊपर से लगाएंगे हम आधे पैर के सिलाई। तो 1 पैर या आधे पैर की सिलाई आप लगा सकते हैं। तो बहुत छोटी बच्ची का है तो हम इस पर आधी पैर के ही सिलाई पूरे में लगाएंगे। तो इस तरफ से इस तरफ तक पूरे में हमें लगाना है। नीचे के हमें जो हमारे एक्स्ट्रा है उसे ऊपर कर देना है। हमारे जोड़ के कपड़े को ऊपर करके उस पर चलाने से मोटा हो जाता है। उसके बाद इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद देखिए हमारे बहुत अच्छे हुए। तो जो हमारे इधर उधर कट है उसको कट करके निकाल देंगे। तो हमारे फाइनल लुक देखिए हमारे इधर जो हमने 1.5 इंच लिए थे वहाँ पर कितने अच्छे चुन्नट हो गए। देखिए फाइनल लुक कितने अच्छे हैं। अगर वीडियो मेरे पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे वीडियो ऐसे आने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।